बिहार सरकार द्वारा बेतिया राज्य की जमीन से जुड़ी हाल फिलहाल की स्थिति, आदेश, कानून, नियम, व्यवस्था व प्रभावित लोगों के लिए कुछ जानकारियां हैं। विशेषकर बेतिया राज्य संपत्ति निहित अधिनियम 2024 के संदर्भ में इस जानकारी का स्रोत मुख्यतः बिहार विधानमंडल का दस्तावेज और संबंधित समाचार रिपोर्ट से लिया गया है। पहले देखते हैं मामला क्या है। बेतिया राज्य एक प्राचीन जमींदारी या राजघराना था जिसका अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह 1893 में बिना उत्तराधिकारी के निधन हुआ। उस समय से इसकी जमीन का प्रबंधन राजस्व बोर्ड या कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत होता रहा। वर्षों से इस विशाल भूमि लगभग 15,000 से अधिक एकड़ पर अतिक्रमण या अवैध कब्जे पड़ते रहे हैं और यह भूमि विभिन्न जिलों में जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज आदि में फैला हुआ है। बिहार सरकार का बड़ा आदेश या कानून बेतिया राज्य संपत्ति निहित अधिनियम 2024, यह कानून क्या कहता है? बिहार सरकार ने वेस्टिंग ऑफ बेतिया राज्य प्रॉपर्टीज एक्ट 2024 नामक कानून बिहार विधानमंडल में पारित किया है। इसके अंतर्गत बेतिया राज्य की सभी चल और अचल संपत्तियां, भूमि, भवन आदि राज्य सरकार के स्वामित्व में निहित यानी वेस्टेड मानी जाएगी। यह कानून राजपत्र अधिसूचना के साथ लागू हो चुका है और अब इन संपत्तियों को सरकार के पास ही रखा जाएगा। पहले जो जमीन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास थी, अब वह सरकार के राजस्व बोर्ड में समाहित हो गई है। मुख्य प्रावधान: सरकारी अधिग्रहण के बाद किसी भी वैधानिक उत्तराधिकारी या मुकदमे का सीधा प्रभाव नहीं रहेगा और सभी विवाद पहले की तारीख से समाप्त होंगे। सरकार या कलेक्टर या विशेष अधिकारी को कब्जा लेने, अतिक्रमण हटाने और जमीन खाली करवाने के लिए नोटिस जारी करने, बुलडोजर कार्रवाई समेत अन्य अधिकार शामिल है। सरकार को यह भी अधिकार है कि जमीन को विकास परियोजनाओं, सार्वजनिक उपयोग जैसे कॉलेज, अस्पताल आदि में उपयोग किया जाए। क्या नियमावली बनी है? अभी तक नियमावली यानी रूल्स पूरी तरह लागू नहीं है। सरकार ने अधिनियम को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है और अब राजस्व बोर्ड या मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के अनुसार इस अधिनियम के तहत आवश्यक नियम, प्रक्रियाएं, रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स तैयार किए जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि कानून लागू है, लेकिन विस्तृत नियमावली अभी भी बन रही है। क्षेत्रीय स्तर पर लागू होने वाली प्रक्रियाएं निर्धारित की जा रही है। जो लोग जमीन पर पहले से रहते थे उनका क्या होगा? खबरों के अनुसार सरकार ने कहा है कि रिहायशी कब्जे या पूरी घरों के मामले में सरकार का स्पष्ट बयान है कि लोगों को तुरंत बेघर नहीं किया जाएगा। जिनके पास वैध दस्तावेज या खाता खेसरा या रिकॉर्ड है, उनके पक्ष को देखा जाएगा और रियायत दी जा सकती है। विशेष पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जहां लोग अपना दावा दस्तावेज जमा करा सकेंगे और उसके बाद निर्णय होगा। आमतौर पर दावे की समय सीमा आमतौर पर 2-3 महीने के भीतर दस्तावेज पेश करना होगा। क्या किसी को मुआवजा मिलेगा? सरकारी घोषणाओं में स्पष्ट रूप से ऑटोमेटिक मुआवजा नहीं बताया गया है। अर्थात जैसे राजस्व अधिग्रहण कानून में होता है जहां जमीन के मालिक को मुआवजा मिलता है, वैसे निर्दिष्ट मुआवजा व्यवस्था अभी कानून में नहीं लिखी गई है। लेकिन सरकार ने कहा है कि वैध कब्जेदारों के दावे मान्य होने पर रियायत समाधान की प्रक्रिया होगी। यह जरूरी नहीं कि सभी को पूरी तरह का मुआवजा मिलेगा, बल्कि सरकार की नियम व विशेष प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इसलिए यह मुद्दा अभी भी विवादित और संवेदनशील है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर दशकों से वहीं है पर जिनके पास दस्तावेज नहीं है और जिन्होंने अतिक्रमण के रूप में घर बनाया है। उनके मामले में अत्यधिक सावधानी व न्यायिक जांच की संभावना है। अंचलाधिकारी, विभागीय
कार्रवाई जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में दिखा है। राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे राजस्व और अंचलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जिनके पास वैध कागजात हैं उन्हें राहत और डरने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाएगी। विभागीय कॉल सेंटर और ऑनलाइन सुविधा के जरिए नागरिकों को सहायता या शिकायत समाधान मुहैया करने की व्यवस्था की जा रही है। संक्षेप में अगर स्थिति की बात करें तो विषय वर्तमान स्थिति कानून बेतिया राज संपत्ति निहित अधिनियम 2024 लागू हुआ है। नियमावली अभी प्रक्रिया या नियम बनने के चरण में है। अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी, नोटिस कार्रवाई संभव है। भौतिक कार्रवाई जैसे बुलडोजर उखाड़ना अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य में जारी किया जा सकता है नियम के अनुसार। मुआवजा औपचारिक मुआवजा कानून में नहीं है, पर वैध कब्जेदारों के दावे बाद में देखे जाएंगे। महत्वपूर्ण बात, यह मामला केवल भूमि स्वामित्व का बदलाव या अधिग्रहण नहीं है, यह सामाजिक, कानूनी और मानवीय विवाद भी है। कई दशकों से लोग वहां बसे हुए हैं और जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए यह गंभीर चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि सरकार और न्यायपालिका के फैसले के आधार पर आगे उचित समाधान या समायोजन निकलने की प्रक्रिया जारी है।